जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भक्तमाल महात्मा का वर्णन। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भक्तिमान निशे दिन गुण गान करें, हरे जग पाप जाप हियो भरपूर है। जानी सुख मानी हरि संत सन्मान सचे, बचेऊ जगत रीति प्रीति जानी मूर है। तऊ दुराराध्य को कैसे के आराध सके, समझो न जात मन कंप भयो चूर है। शोभित तिलक भाल माल उर राजे पे, बिना भक्ति माल भक्ति रूप अति दूर है। कोई बड़े साधक कैसे ही अच्छे भक्तिमान हों, रात दिन भगवान के गुणों का गान करते हों, संसार के पापों को हरते हों, जप ध्यान आदि से उनका हृदय परिपूर्ण हो, श्री हरि और संतों के स्वरूप को जानकर सच्चाई से उनकी सेवा और उनका आदर भी करते हों तथा उसमें सुख भी मानते हों, जगत के माइक प्रपंचों से बचे भी हों और प्रेम को ही मूल तत्व मानते हों, प्रेम को ही मूल तत्व मानते हों, इतने पर भी भक्ति की आराधना कठिन है। उसकी आराधना कोई कैसे कर सकता है? विशुद्ध भक्ति का स्वरूप समझ में नहीं आता है। मन कंपित होकर शिथिल हो जाता है। चाहे मस्तक पर सुंदर तिलक और गले में कंठी माला सुशोभित हो, परंतु बिना भक्तमाल के पठन, श्रवण और मनन और निदिध्यासन किए भक्ति का स्वरूप बहुत दूर है, उसका जानना असंभव है। भक्तमाल के मंगलाचरण की भक्ति रस बोधनी टीका कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फेर उरते न टरी हैं। भक्ति रस रूपा को स्वरूप यह छवि सार, चारु हरि नाम लेत असुवन झरी है। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूरी ताहु पांडुन सुकरी है। गुरु गुरु ताई की सच्चाई ले दिखाई, जहाँ गाय श्री पहारी जू की रीति रंग भरी है। भगवान गुरुदेव और भक्तों के प्रति जो सच्चा निष्कपट व्यवहार करता है और भक्ति की किसी एक प्रतिज्ञा को हृदय में धारण कर फिर उससे कभी चलायमान नहीं होता है, वही सच्चा भक्त है। रसरूपा भक्ति का सुंदर स्वरूप यही है कि भगवान के सुंदर नामों को लेते ही आँखों से प्रेम के आंसुओं की झरी लग जाए। ईश्वरता को दूर रखकर जो भक्तों की प्रीति को सदा ध्यान में रखे, वही भगवान है। जैसा कि श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में पांडवों के साथ किया। गुरुदेव की गुरुता की सच्चाई भक्तमाल में वहाँ दिखाई गई है, जहाँ पयोहारी श्री कृष्णदास जी की आनंदमयी अनोखी रीति गाई गई है। बिना भक्त चरित्र श्रवण मनन अनुशीलन किए, बिना सत्पुरुषों का सत्संग किए भक्ति का स्वरूप समझना असंभव ही है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, संत सद्गुरुदेव में कैसा भाव रखना चाहिए, प्राणी मात्र से कैसा व्यवहार करना चाहिए, जागतिक प्रपंच में किस प्रकार जागरूक रहना चाहिए। भक्तों के चरित्र के माध्यम से इनका जैसा हृदय ग्राही वर्णन श्री भक्तमाल जी में है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। अतः बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। जैसे करशे की बात सुनकर कायर भी शूर होकर लड़ने लगता है, वैसे श्री भक्तमाल सुनकर साधन में शिथिल भय लोग भी सत्प्रेरणा पाकर पुनः साधन में दृढ़ होकर
भक्ति करने लगते हैं और शूरवीर जैसे और भी अधिक शौर्य युक्त हो जाते हैं, वैसे ही साधन दृढ़ और भी अधिक दृढ़ हो जाते हैं। यहाँ पर एक दृष्टांत है दंभी बादशाह का। एक बादशाह था, इसने दंभवश झूठ मूठ यह कहना शुरू किया कि मैंने साहिब को जान लिया है, हमारी उनकी जान पहचान है, वे हमसे मिलते जुलते हैं आदि आदि। यह सब कह कहकर वह संतों एवं सत्संग की उपेक्षा करता। एक सिद्ध फकीर को बात खटकी। इसने कभी संतों का संग किया नहीं, उनकी सेवा की नहीं, उनके चरण रज से अपना अभिषेक किया नहीं, उनका चरित्र कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, अतः निश्चय ही इसे भक्ति मिली नहीं। फिर इसने कैसे बिना भक्ति पाए भगवान को जान लिया? जानने के तो यही सूत्र हैं। निश्चय ही यह सब बादशाह का दंभ आचरण मात्र है, अतः उपदेश देने की ठानी। फिर तो 10 रुपये देकर एक मोची से सवा सवा हाथ लंबा एक जोड़ा जूता बनवाया और रात्रि में एक जूता मस्जिद में फेंक दिया। प्रातः झाड़ू लगाने वाले ने देखा, आकर बादशाह से कहा। बादशाह ने विचारा, इतना बड़ा पांव मनुष्य का तो हो ही नहीं सकता, निश्चय ही यह साहिब का जूता है। लगता है साहिब ने हमारी बात रख दी। साहिब का यहाँ अर्थ है भगवान। फिर तो मस्जिद में जाकर जूते को सिर से लगाया और बड़े सम्मान के साथ सिंहासन पर पधराकर रोज उसका पूजन करता, माथे से लगाता। पूछने पर कहता है कि साहब मुझसे मिलने आए थे, जाते समय जल्दी में एक जूता छूट गया। एक दिन उसने जूते को विमान में सजाकर जुलूस निकाला। इधर फकीर भी एक जूते को लाठी में लटकाए आ रहे थे। बादशाह को देखकर दुहाई दी। रीति है दुहाई देने से बादशाह रुककर फरियाद सुनते हैं, अतः फकीर से दुहाई का कारण पूछा। फकीर ने कहा, हुजूर मेरा जूता खो गया है और सुना है कि वह आपके पास है। गरीब परवर, मेरा जूता मिलना चाहिए। बादशाह ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या यह जूता आपका है? फकीर ने कहा, हाँ हुजूर, यह जूता मेरा ही है। यदि विश्वास न हो तो मोची को बुलाकर पूछ लिया जाए। ऐसा ही किया गया। तब बादशाह बहुत लज्जित हुआ। फकीर ने कहा, बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलते और बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। श्री भक्तमाल भक्ति का सर्वोपरि ग्रंथ है। यथा हरि सो जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, सद्गुरु सो सज्जन नहीं, और भक्तमाल सो ग्रंथ। भक्ति रसबोधिनी टीका की महिमा में शांत दास से सख्य वात्सल्य और श्रृंगार चारु पांचों रस विस्तार पूर्वक गाए गए हैं। भक्ति के इन पांचों रसों का तत्व विस्तार से अच्छी प्रकार वर्णन किया गया है। इनके सुंदर स्वरूपों को जैसा मैंने भली भांति उत्तम रीति से वर्णन करके दिखाया है, इस चमत्कार को पाठक एवं श्रोता अपने मन में अच्छी तरह से विचार करने पर ही जानेंगे। श्रवण कीर्तन आदि करके प्रेमवश जिनके नेत्रों में कभी भी आनंद के आंसू नहीं आते हैं और शरीर में रोमांच नहीं होता है, ऐसे नीरस कठोर हृदय वाले लोगों को भी भक्ति के भाव रूपी समुद्र में डुबाकर तृप्त कर दिया गया है। जब तक वे इससे दूर हैं तभी तक भक्ति से पूर्ण विमुख हैं, किंतु यदि कान लगाकर इसका थोड़ा भी श्रवण करेंगे तो उनका हृदय चूर चूर होकर रस से परिपूर्ण हो जाएगा। भक्तमाल की महिमा के विषय में कहते हैं प्रियादास जी महाराज। प्रस्तुत कवित्व में श्री भक्तमाल को पंचरंगी वैजयंती माला बताकर उसकी महिमा, सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। पूर्व कवित्व में कहे गए 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी ने अपने प्रियतम को पहनाने के लिए इसे अच्छी तरह से बनाया है। यह वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि लोकाभिराम श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी
इसे देखकर ललचा गई। उन्होंने इस प्यारी वनमाला को अपने वक्ष स्थल पर धारण किया। उन्हें यह इतनी प्रिय लगी कि इसे वे कभी भी अपने कंठ से अलग नहीं करते हैं। इस माला की विचित्र गति तो देखिए कि भगवान ने इसे कंठ में धारण किया और यह लटककर श्री चरणों में आ लगी। इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, इसी से झुकी है। पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। यह रहस्य की बात भक्तमाल के द्वारा जानी गई है। अब आइए सुनते हैं सत्संग के प्रभाव का वर्णन कि भक्ति तरु पौधा ताही विघन डर छेर हूँ को, वारी दे विचार वारी सींचो सत्संग सो, लाग्योई बढ़न गोंदा चहु दिशि कढ़न सो, चढ़न आकाश यश फैल्यो बहुरंग सो, संत उर आल बाल शोभित विशाल छाया, जिए जीव जाल ताप गए यों प्रसंग सो, देखो बढ़वारी जाही अजाहू की शंका होती, ताही पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। भक्ति का वृक्ष जब साधक के हृदय में छोटे से पौधे के रूप में होता है तब उसे हानि का भय माया रूपी बकरी से भी होता है। अतः पौधे की रक्षा के लिए उसके चारों ओर विचार रूपी घेरा लगाकर सत्संग रूपी जल से सींचा जाता है। तब उसमें चारों ओर से शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लगती हैं और वह आकाश की ओर चढ़ने बढ़ने लगता है। सरल साधु हृदय रूप थाले में सुशोभित इस विशाल भक्ति वृक्ष की छाया अर्थात सत्संग पाकर त्रिविध तापों से तपे जीव समूह संताप रहित होकर परम आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सार संभार करने पर इस भक्ति का विचित्र रूप से बढ़ना तो देखो कि जिसको पहले कभी छोटी सी बकरी का भी डर था, उसी में आज महासंग्राम विजयी काम क्रोध आदि बड़े बड़े हाथी बंधे हुए झूम रहे हैं, परंतु उस वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भक्तमाल महात्मा का वर्णन। श्री प्रियादास जी